नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट वक्ता। बीजेपी की नई टीम में यूपी के 8 चेहरे 2027 के क्या सियासी संदेश हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम में उत्तर प्रदेश के 8 नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसे किस पद, कौन सा पद मिला। सवाल यह है कि इन चेहरों के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। नई टीम ने स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा अमरपाल मौर्य को बीजेपी ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंवर बासित अली को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। यानी यूपी से आए इन 8 चेहरों को देखें तो इसमें महिला प्रतिनिधित्व है, ओबीसी प्रतिनिधित्व है और साथ साथ दलित चेहरा है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व है और मुस्लिम और संगठन में अनुभवी नेताओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। यही फेरबदल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू है। स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय संगठन में वापसी को एक बड़ा राजनीतिक संकेत के तौर पे देखा जा रहा है। हरीश द्विवेदी को महामंत्री बनाना भी यूपी के संगठन और सामाजिक समीकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वहीं रेखा वर्मा और तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाए रखना भी ध्यान खींचना है। खासकर तारिक मंसूर को महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिका में बनाए रखना अल्पसंख्यक आउटरीच के संदर्भ में चर्चा का विषय है। और फिर अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चे की कमान, संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी और डॉक्टर भोला सिंह को राष्ट्रीय सचिव और बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान। इन नियुक्तियों को 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के सामाजिक समीकरण से जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है, लेकिन यहां विपक्ष के लिए भी एक बड़ा संदेश है। सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि बीजेपी ने क्या पद दिया है। विपक्ष यह देखना होगा कि यह सामाजिक वर्गों के बीच उसकी अपनी राजनीतिक पहुंच कितनी मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी ने यह दिखाया कि सामाजिक समीकरण, उम्मीदवार और स्थानीय मुद्दे चुनावी नतीजों को काफी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए 2027 में असली मुकाबला केवल बड़े नेताओं के बीच नहीं होगा, मुकाबला होगा किसका संगठन बूथ तक मजबूत है, किसका सामाजिक गठजोड़ व्यापक है और कौन जनता के सामने बेहतर राजनीतिक विकल्प रख सकता है। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय टीम में यूपी को जिस तरह प्रतिनिधित्व दिया है, उससे एक बात साफ है कि 2027 की तैयारी सिर्फ चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद नहीं होगी, उसकी तैयारी संगठन के स्तर पर अभी से शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि विपक्ष का राजनीतिक जवाब कैसा देता है, क्योंकि यूपी की 403 सीटों की लड़ाई चेहरों से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। संगठन, सामाजिक भरोसा और जनता के बीच लगातार मौजूदगी। 2027 का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन उसकी राजनीतिक पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें स्पष्ट वक्ता। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।